मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही राज्य की बागडोर संभाली, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना उनकी प्राथमिकता बन गई। सरकार ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और ऐसे लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी है। राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि जो राज्य कभी खराब कानून व्यवस्था और निर्दोष लोगों पर माफियाओं के अत्याचार के लिए जाना जाता था, वो आज न केवल देश में बल्कि विदेशों में अपराध और भय मुक्त राज्य के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने दावा किया कि पिछले 6 वर्षों में राज्य में पुलिस और अपराधियों के बीच 10,000 से अधिक मुठभेड़ हुई है, जिसमें 63 अपराधी मारे गए। जारी आंकड़ों के अनुसार एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे खुली 50 गांव में गौ मांस की होम डिलीवरी का पोल और बीफ मंडी के खुलासे के बाद पूरा थाना हुआ लाइन हाजिर। साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में, तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। 50 गांव में होती थी होम डिलीवरी, बीफ मंडी के खुलासे के बाद पूरा थाना लाइन हाजिर। दरअसल राजस्थान के अलवर में बीफ मंडी का खुलासा होने के बाद पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया है। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी की प्रदेश सरकार ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है। जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद्र दत्त ने खुद मौके पर जाकर पड़ताल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मंडी में हर महीने करीब 600 गाय काटी जाती थी। एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए करीब 50 गांव में गौ मांस की होम डिलीवरी हो रही थी। करीब 300 दुकानों में भी गौ मांस की सप्लाई होती थी। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार रोजाना 20 गाय काट कर होम डिलीवरी की जा रही थी। इनमें पुलिस की मिली भगत की बात कही गई थी। इस खुलासे के बाद जब पुलिस ने दबिश दी तो गौ तस्कर फरार हो गए। उनके वाहनों को जब्त कर लिया गया है। घटनास्थल से कई गाय की खाल और हड्डियां बरामद हुई है। बता दें कि खुलासे में ऐसे वीडियो सामने आए थे जिसमें बिसरंगपुर के पास रून गिडबदा के बीहड़ों में गायों को बेरहमी से मारकर उनकी खाल उतारी जा रही थी। साहब पर मांस के ऑर्डर लेकर घर तक सप्लाई की जाती थी। इस मंडी में सैकड़ों की तादाद में खरीदार भी आते थे। गौकशी की ये मंडी करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि बीफ मंडी की जानकारी होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। वहीं खुलासे के बाद भजनलाल सरकार ने संज्ञान लिया। जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद्र दत्त के नेतृत्व में बांस इलाके में उन बीहड़ों में छापेमारी की गई जहां गौकशी होने का दावा किया गया था। सूचना सही पाई गई। पुलिस को देखकर गौ तस्कर अपने वाहन छोड़कर फरार हो गए। आईजी ने एएसआई ज्ञानचंद, बीट सिपाही स्वयं प्रकाश और रविकांत के साथ हेड कांस्टेबल रघुवीर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ थाना प्रभारी दिनेश मीणा सहित बांस थाने के 38 स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अलवर के 60 किलोमीटर के इलाके में कई जगहों पर बीफ बिरयानी बेची जा रही थी। गौ तस्कर गाय का मांस, हड्डी और खाल बेचकर हर महीने लगभग 4 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे थे। अब बीफ मंडी चलाने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि अब तक 25 आरोपितों को गौकशी की एफआईआर में नामजद किया गया है। बीफ मंडी में मिली लगभग 1 दर्जन बाइकों सहित एक पिकअप जीप को बरामद कर सीज कर दिया गया है। वहीं ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। चलिए उसके बारे में भी आपको हमारी इस स्पेशल स्टोरी में विस्तार से हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौ तस्करी पर भले ही पाबंदी लगा दी गई हो, लेकिन राज्य में अभी गौ तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन पुलिस के द्वारा कहीं न कहीं गौ तस्कर पकड़े जा रहे हैं। गौ तस्करी का ऐसा ही कुछ मामला गाजीपुर जिले में सामने आया है, जहां कांसीमाबाद पुलिस ने 8 गौवंशों के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक पिकअप गाड़ी के साथ ही एक स्कॉर्पियो भी बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी मऊ, जौनपुर और आजमगढ़ के रहने वाले हैं। कासीमाबाद पुलिस को एक दिन पहले अपने मुखबिर के जरिए जिले में गौ तस्करी की सूचना मिली थी। पुलिस को बताया गया कि कासीमाबाद गाजीपुर मार्ग पर बौरी पुल के पास गौ तस्कर कई गायों को बिहार होते हुए बंगाल ले जाने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की।
स्कॉर्पियो और पिकअप की सहायता से करते थे गौ तस्करी। घटनास्थल से पुलिस ने एक पिकअप में लदे हुए कुल 8 गौवंशों को कब्जे में लिया। साथ ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी तस्करों के पास से बरामद हुई। इस स्कॉर्पियो से गौ तस्कर आगे आगे चलते थे, पीछे से गौवंश से भरी पिकअप चलती थी। इस तरह वो अपनी तस्करी को अंजाम दिया करते थे। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि अभियुक्त लालू यादव, मुफीद ब्रिजमोहन, राजेश कुमार के खिलाफ थाना नौनहरा में पूर्व में ही मुकदमा संख्या 170-23 में गौ हत्या का मामला दर्ज है, जबकि हाशिम नट के खिलाफ थाना नौनहरा में और खानपुर में गौ हत्या की मुकदमा के साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट में भी मामला दर्ज है। वहीं कुछ समय पहले ऐसा ही एक और मामला यूपी के मथुरा से सामने आया था, जहां उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई थी। इनमें एक गोली लगने से घायल हो गया, दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल गौ तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। मामला थाना बरसाना के राधा रानी मंदिर के पीछे का है। जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण त्रिगुण विशन ने बताया कि 30 दिसंबर की रात वृषभान खीरक गौशाला से 24 गौवंश चोरी हो गए थे। इसके बाद बरसाना पुलिस गौ तस्करों की तलाश में जुट गई थी। इसी दौरान मंगलवार की शाम पुलिस को मुखबिर से गौ तस्करों के बारे में सूचना मिली। वहीं उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। इसके बाद थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज और कस्बा इंचार्ज राधा रानी मंदिर के पीछे छिप गए थे। इसी दौरान पुलिस ने बाइक पर 2 गौ तस्कर आते देखा। इसके बाद उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इस पर गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। फिर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान पुलिस की गोली रफीक उर्फ भोपा के दाएं पैर में लग गई। वहां साथी गौ तस्कर समून मुठभेड़ के दौरान भागने में सफल रहा। पुलिस ने घटनास्थल से चोरी की बाइक, एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। वहीं घायल तस्कर पर थाना बरसाना सहित राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के थानों में 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की जालौन पुलिस ने बड़े पैमाने पर गौमांस की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। दरअसल ये आरोपी बड़े कंटेनर में तकरीबन 21,000 किलो गौमांस को लेकर ले जा रहे थे। हाईवे पर जब पुलिस ने ट्रक ड्राइवर से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि ड्राइवर फर्जी बिल्टी का सहारा लेकर इस मांस को ठिकाने पर भेजने की फिराक में था। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि इन प्यादों के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट के आदेश पर इस धंधे में शामिल आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। दरअसल पूरा मामला जालौन के 8 कोतवाली क्षेत्र का है। यहां पर 22 दिसंबर को 8 टोल प्लाजा के पास पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी दौरान 21,000 किलो गौमांस से भरा कंटेनर वहां से गुजरा तो पुलिस ने शक के आधार पर उसे रोक लिया और उस कंटेनर के ड्राइवर से कागजात मांगे और उसमें हेर फेर नजर आया। ड्राइवर ने बताया कि कंटेनर की पैकेटों में मछली का मांस है। कागजात भी फिश फूड के नाम से बने हुए थे, लेकिन जब पुलिस ने पैकेट खुलवा कर देखा तो होश उड़ गए। आखिर कैसे इतनी बड़ी मात्रा में गौमांस की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने ड्राइवर और उसके हेल्पर को मौके से गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया और मांस के सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया है। लैब टेस्टिंग में गौमांस होने का हुआ खुलासा। पुलिस को गुमराह करने के लिए हिमाचल प्रदेश के रहने वाले ड्राइवर नवीन कुमार ने कंटेनर में फिश फूड बताया। पुलिस ने ड्राइवर से सख्ती से पूछताछ की तो उसे भैंस का मांस बताया और बिल्टी भी गलत एड्रेस की पाई गई। वहीं जब इस पूरे मामले को जालौन के एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने संज्ञान में लाया गया तो एसपी ने टीम बनाकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। मांस के सैंपल को आगरा की लैब में भेजा गया। रिपोर्ट आने पर उसके गौमांस होने की पुष्टि हुई। इसके बाद शुक्रवार को 21,000 किलो गौमांस को जेसीबी मशीनों से उसे जमीन दोच करवाया। खैर, योगी पुलिस चुन चुन के अपराधियों को उनके किए की सजा देती आ रही है। कोई भी अपराधी पुलिस और सीएम योगी की पैनी नजर से बच नहीं सकता।
हर एक गुनहगार को योगी के हंटर की मार पड़नी ही है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें। नमस्कार।